तमिलनाडु की राजनीति में आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली टीवी के गठबंधन सरकार विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव लाएगी। यानी नए सीएम जोसेफ विजय दूसरी अग्नि परीक्षा देंगे। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। हालांकि यह फ्लोर टेस्ट सिर्फ सरकार बचाने का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि इसके जरिए यह भी तय हो सकता है कि कभी राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी रही एआईएडीएमके एकजुट रहेगी या फिर एक और बड़ी टूट का शिकार हो जाएगी। और अगर कोई विधायक पार्टी विहिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है क्या। इसके अतिरिक्त हम ये भी बात करेंगे कि क्यों टीवीके के एक विधायक को फ्लोर टेस्ट में वोट देने से वंचित कर दिया गया है। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो स्टोरी में सिलसिलेवार ढंग से। नमस्कार, मेरा नाम है शारतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। तमिलनाडु वेट्री कशगम यानी टीवीके के नेतृत्व वाली और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली सरकार आज तमिलनाडु विधानसभा में अहम विश्वास मत का सामना करने जा रही है। एआईएडीएमके के भीतर बढ़ती फूट के बीच सत्ताधारी गठबंधन अपनी बहुमत साबित करने की स्थिति में मजबूती से खड़ा दिख रही है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व वाली टीवी के 234 सीटों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि पार्टी बहुमत के आंकड़े 118 से पीछे रह गई थी, जिससे सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। बाद में यानी रविवार को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से विजय ने सीएम पद की शपथ ली। विजय थलापति ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव जीते थे, लेकिन सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने तिरुचि पूर्व सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी की संख्या घटकर 107 रह गई। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नई सरकार को बुधवार तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। यानी कि आज ही उन्होंने आदेश दिया कि आज आप फ्लोर टेस्ट करें और बहुमत साबित करें। लिहाजा आज तमिलनाडु विधानसभा में सीएम जोसेफ विजय विश्वास मत हासिल करेंगे। हालांकि विजय के पास बहुमत से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन राज्य में सरकार बनने के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे, क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि विजय को अब एआईडीएमके के बागी विधायकों का समर्थन मिलेगा। इस गुट का नेतृत्व वरिष्ठ नेता सीवी षणमुगम और एसपी वेलमणि कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके साथ एआईएडीएमके के करीब 30 विधायक हैं। बता दें कि मंगलवार को विजय खुद षणमुगम के चेन्नई स्थित घर पहुंचे थे, जहां बागी गुट ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद ही तमिलनाडु की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। षणमुगम ने इसे एआईएडीएमके के लिए नई जिंदगी बताते हुए कहा कि अम्मा राज की वापसी के लिए यह जरूरी कदम है। बता दें कि विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और तिरुचि पूर्व सीट से विजय ने इस्तीफा दे दिया और उसे कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग का समर्थन मिला है, साथ ही वामपंथी दलों का। और आज विजय को विश्वास मत विधानसभा में हासिल करना है। बता दें कि विधानसभा के पहले दिन अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया गया था, वहीं दूसरे दिन अस्थायी स्पीकर, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और तीसरे दिन यानी आज विश्वास मत पर मतदान होगा। और सबसे खास बात तो यह है कि तमिलनाडु विधानसभा में यह विश्वास मत पहली बार लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है, जो राजनीतिक घटनाक्रम को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इधर द्रविड़ पार्टी के बागी विधायक यानी कि एआईएडीएमके के बागी विधायक विजय को फ्लोर टेस्ट में साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि पार्टी विहिप जाकर अगर बागी विधायक वोट करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या होगा। तो दरअसल तमिलनाडु में अब पूरा खेल दल बल कानून पर टिक गया है। नियमों के मुताबिक अगर कोई विधायक पार्टी विहिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन अगर किसी दल के 2/3 विधायक एक साथ अलग होते हैं तो उनके कानूनी संरक्षण मिल सकता है। एआईएडीएमके के पास फिलहाल 47 विधायक, ऐसे में बागी गुट को सुरक्षित रहने के लिए कम से कम 32 विधायकों का समर्थन चाहिए। फिलहाल उनके पास करीब 30 विधायक होने का दावा किया जा रहा है, जो विजय को समर्थन देंगे। यानी कि फ्लोर टेस्ट का हर वोट बेहद अहम माना जा रहा है। अगर बागी गुट 32 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं और विजय सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं तो यह एआईडीएमके की औपचारिक टूट की शुरुआत मानी जाएगी। वहीं विजय सरकार भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। लेकिन अगर बागी विधायक संख्या जुटाने में नाकाम रहे तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। बता दें कि इन सभी घटनाक्रमों में जो केंद्र में है वो है विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर, जो टीवी के साथ हैं।
किसी भी दल बदल याचिका पर फैसला लेने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। ऐसे में उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहरहाल फ्लोर टेस्ट यह जानने के लिए किया जाता है, अगर हम बात करें फ्लोर टेस्ट की, तो क्या सरकार को अभी भी विधायिका का विश्वास प्राप्त है। सरल भाषा में अगर कहें तो फ्लोर टेस्ट एक संवैधानिक प्रणाली होती है जिसके तहत ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। यह संसद और राज्य विधानसभा दोनों में ही लागू होता है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अध्यक्ष कराते हैं, राज्यपाल सिर्फ आदेश देते, जैसा कि यहाँ भी अर्लेकर ने दिया है। राज्यपाल अर्लेकर ने विजय को कि 13 मई को आप फ्लोर टेस्ट करें और ये साबित करें कि आप सरकार बनाने के पक्ष में हैं। तो राज्यपाल का किसी तरह का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। फ्लोर टेस्ट एक पारदर्शी प्रक्रिया भी है जिसमें विधायक विधानसभा में पेश होकर अपना वोट देते हैं। लेकिन यदि सरकार बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहती यानी कि नाकाम, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं इन सबों के बीच विजय की पार्टी के विधायक जो है वोट देने से वंचित रह जाएंगे, यानी कि फ्लोर टेस्ट में वो अपना मत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनका नाम है विधायक आर श्रीनिवासन सेतुपति। वे अपना मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दरअसल डीएमके नेता आर पेरिया कुरप्पन की तरफ से दायर की गई याचिका पर जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी और एन सेंथिल कुमार की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित किया। पेरिया कुरप्पन चुनाव में सेतुपति से महज 1 वोट से हार गए थे और उन्होंने मतगणना में अनियमितताओं और विसंगतियों को लेकर आरोप भी लगाए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर श्रीनिवास सेतुपति ऐसी कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और उनका वोट निर्णायक साबित होता है तो इसका प्रभाव उनके निर्वाचन क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकता है और राज्य के संवैधानिक शासन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि इस आदेश से उनका चुनाव अमान्य नहीं माना जाएगा। खैर, अब देखना होगा कि टीवी के चीफ व सीएम जोसेफ विजय आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हालांकि उन्हें समर्थन तो मिला हुआ है और इसके अतिरिक्त एआईएडीएमके के 30 विधायकों का भी ऐलान है कि वे विजय को अपना साथ देंगे। अब जो भी नया अपडेट आएगा कि विजय अपना सरकार बनाने में सफल रहते हैं या नहीं, नया अपडेट जैसे ही कुछ आएगा हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अर्णव, बहुत बहुत शुक्रिया। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.